हेलो स्टूडेंट, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें हमसे कहा है निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92, तीसरा है 336 और 54। तो हम पहला क्वेश्चन हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 26 और 91 के। इसे हम 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 3 6, हमारे पास 13 आ जाएगा। 13 को 13 से काट देंगे, 13 एक कम 13। 91 को हम 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7, हमारे पास यहाँ पे 2 बचेंगे, 2 और 1 21, 7 3 21, फिर हमारे पास 13 आ जाएगा। 13 को 13 से डिवाइड कर देंगे। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे 26 के 2 गुणे 13। स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन में हम 26 के गुणनखंड कर लेंगे और 91 के, उसके बाद हम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें कॉमन मिल रहा है 13 और 1, 13 गुणे 1 यानी कि एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास 13, और एलसीएम निकाल लेंगे 13 और 1 जो कॉमन वाला है, और बचे हुए दोनों लिख लेंगे फैक्टर। तो इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे हम 13 दूनी 26 गुणे 7 यानी 182 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब हम इसमें उत्तर की जांच करेंगे। तो उत्तर की जांच के लिए हमने फार्मूला लिखा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। इसमें हम संख्याएं 26 और 91 जो यहाँ पर दे रखी हैं वो लिख लेंगे मल्टीप्लाई में। उसके बाद एचसीएफ हमें 13 मिला है और एलसीएम 182। अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2366 आ जाएगा, और इधर भी 2366 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ जाएंगे। तो हमारी उत्तर की जो है जांच हो जाती है। अगर बायां पक्ष और दायां पक्ष अगर बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं वो सही हैं। स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 510 को हम 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, और 2 नंबर के साथ डिवाइड करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 5 दूनी 10। फिर हम इसे काटेंगे 2 से, तो 5 10, 2 एक कम 2, 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3 और 3 7 21, फिर 17 से काट लेंगे, 17 एकम 17। फिर ऐसा ही हम 92 के गुणनखंड कर लेंगे 2 से, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 23 एकम 23। तो स्टूडेंट्स, अब हमने गुणनखंड कर लिए हैं। इनके गुणनखंड को हम लिख लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1, और इधर 92 के 2 गुणे 2 गुणे 23। तो इन दोनों में हमें कॉमन केवल 2 मिल रहा है, तो एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा 2, और एलसीएम निकाल लेंगे 2 और 1 2 हमारे पास ये है 3, 5 और 17 और 23। इन सबको हम लिख लेंगे। तो हमारे पास हम इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो गुणनफल आएगा वो 23,460 आएगा। तो इस तरीके से हमें एलसीएम और एचसीएफ मिल जाएगा। अब हम इसमें फिर से जांच के लिए सूत्र लगाएंगे। दो संख्याओं का गुणनफल फल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, अब हमें जांच करनी है। तो संख्याएं हमारे पास है 510 और 92, और एलसीएम हमारे पास है 2 और एलसीएम है 23,460। तो इनकी हम गुणा कर लेंगे। पहले हम इधर गुणा कर लेते हैं। इधर आएगा 46,920, और इतना ही हमारा इधर भी आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार एलएचएस में भी हमारा गुणनफल जो है 46,920 आ जाएगा। तो हमारे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, तो एलएचएस और आरएचएस हमारे बराबर हो जाएंगे।
तो इस तरीके से जो है उत्तर की जांच हो जाती है कि जो हमने संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं वो सही हैं। फिर स्टूडेंट्स हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 336 और 54। तो इसके हम आवाज़ गुणनखंड करेंगे, इसे काटेंगे। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे आवाज़ गुणनखंड आ जाएंगे। अभी हम 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, सत्ते 14, फिर से काटेंगे 3 से, 3 नेम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो हम इसके आवाज़ गुणनखंड लिख लेंगे और इसके बाद इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आवाज़ गुणनखंड लिखते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। और 54 के लिखते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन यहाँ पर एक तो 2 मिल जाएगा और एक 3 मिल जाएगा, और कोई कॉमन गुणनखंड है नहीं यहाँ पर। तो एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास 2 गुणे 3 यानी कि 6। ठीक है, एक तो गुणनखंड सभी में रहता है तो उसे लिखेंगे, तो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। ठीक है, आंसर हमारा 6 आ जाएगा। एचसीएफ का एलसीएम निकाल लेंगे। हमारे पास जो कॉमन गुणनखंड है वो लिख लेंगे पहले, उसके बाद बचे हुए ये सारे लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे और कोई कॉमन है नहीं। 3 × 3 × 7, इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इन सब की मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो एलसीएम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा एलसीएम जो आ जाएगा वो 3024 आ जाएगा सबकी गुणा करने के बाद। अब हम इसकी उत्तर की जांच करेंगे। तो स्टूडेंट उत्तर की जांच हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो 2 संख्याओं गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम फार्मूला लगाएंगे और इसके बाद हम 336 और 54 की गुणा करेंगे तो 18144 आएगा, और इसकी भी हम गुणा करेंगे तो ये भी 18144 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे उत्तर की जांच हो जाती है, यानी हमारे जो एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं वो सही है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।